नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक ऐसी भविष्य की दुनिया में जहां इंसान और मशीन के बीच का फर्क लगभग खत्म हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं साल 2563 की। 3 सदी पहले एक भयानक युद्ध ने धरती के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया था। आज जो कुछ बचा है वह है एक विशाल कबाड़ खाना जिसे हम आयरन सिटी के नाम से जानते हैं। यह शहर टूटी फूटी मशीनों और समाज के निचले तबके के लोगों का बसेरा है, और इन सब के ऊपर आसमान में तैर रहा है एक सपनों का शहर। जालिम। जालिम वो जगह है जहां युद्ध से बचे हुए उच्च वर्ग के लोग एक शांत और आरामदायक जीवन जीते हैं। आयरन सिटी के लोग जालिम के लिए काम करते हैं और उनके फेंके गए कचरे पर जीते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है डॉ डाइसन इडो से। इडो आयरन सिटी के एक बेहतरीन साइबॉग डॉक्टर और मैकेनिक हैं। एक दिन जब वह कचरे के विशाल ढेर में खोज कर रहे थे, तभी उन्हें एक साइबॉर्ग लड़की का ऊपरी धड़ मिलता है। ये किसी प्राचीन और एडवांस तकनीक का अद्भुत नमूना था। मशीन के साथ साथ एक जीवित मानव मस्तिष्क का कोर इसमें सुरक्षित था। ईदो उसे अपनी वर्कशॉप में लाते हैं, अपनी दिवंगत बेटी की यादों और प्यार को जिंदा रखने के लिए। वह अपनी बेटी के मानव शरीर को इस सुरक्षित कोर से जोड़कर लड़की को एक नया साधारण साइबॉर्ग शरीर प्रदान करते हैं। अगले ही दिन वह लड़की अपनी आंखें खोलती है। वह पूरी तरह से नई है, मगर उसकी याददाश्त खो चुकी है। जिज्ञासा से भरकर वह ईदो से पूछती है, मैं कौन हूं? मैं यहां कैसे आई? ईदो उसे उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं बता पाते, सिवाय इसके कि उन्हें वह कचरे में मिली थी और उन्होंने उसे यह नया जीवन दिया है। ईदो उसे बाहर की दुनिया दिखाते हैं। वह हलचल भरा शहर देखकर उत्साहित होती है। फिर उसकी नजर आसमान में तैरते जालिम पर पड़ती है। इदो बताते हैं कि जालिम युद्ध के बाद बचा आखिरी शहर है, जहां जाना हर किसी का सपना है। यहीं पर इदो उसे एक नाम देते हैं, अलिटा। हुगो अलिटा से कहता है कि वह जालिम जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वह यह भी जिक्र करता है कि अलिटा जालिम के कचरे में मिली थी, जिसका मतलब है कि उसका संबंध जालिम से ही है। अगले दिन जब ईदो घर से बाहर जाते हैं, तो अलीटा उनका पीछा करती है। वह पाती है कि ईदो कोई कातिल नहीं, बल्कि एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर वे लोग होते हैं जो इनाम के लिए खतरनाक अपराधियों का सफाया करते हैं। तभी लड़कियों को मारने वाला वही सीरियल किलर सामने आता है। अलीटा अपनी बहादुरी और प्राचीन युद्ध कला से उसे इतनी बुरी तरह पीटती है कि वह भागने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अलीटा एक दूसरे किलर को मार गिराती है। वह उसका सिर ईदो के साथ फैक्ट्री ले जाती है, जहां उन्हें मामूली $20 का इनाम मिलता है। ईदो अलीटा को बताते हैं कि कैसे उनके बनाए एक रोबोट ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया था। उस घटना ने उन्हें इतना क्रोधित किया कि उन्होंने उस रोबोट को नष्ट कर दिया, और तभी से वे हंटर वॉरियर बन गए हैं। इसी बीच शहर का किंगपिन और मोटर बॉल रेस का हेड वेक्टर सामने आता है। ईदो की पूर्व पत्नी चित्सायरा भी वेक्टर के लिए काम करती है, क्योंकि वेक्टर ने उसे जालिम भेजने का वादा किया है। चित्सायरा वेक्टर के लिए साइबॉर्ग्स को अपग्रेड करती है। तभी अलीटा से पिटा हुआ साइबॉर्ग, जिसे अब ग्रेश का नाम दिया गया है, वेक्टर के पास आता है। वह बताता है कि अलीटा बहुत मजबूत है। वेक्टर उसकी पिटाई का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर उसे अलीटा को पकड़ने के लिए वापस भेजता है। हुगो अलीटा को दिखाता है कि मोटर बॉल रेस का विजेता ही जालिम जा सकता है। फिर हुगो अलीटा को 300 साल पुराने एक दुश्मन जहाज पर ले जाता है। पानी में कूदकर अलीटा को एक एडवांस हाईटेक बर्सर्कर बॉडी मिलती है। वह इसे ईदो के पास लाती है और अपनी पुरानी बॉडी से बदलकर इस नई शक्तिशाली बॉडी को लगाने की जिद करती है, लेकिन ईदो मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि यह बॉडी बहुत शक्तिशाली और हथियारों से लैस है। इसे लगाने के बाद अलीटा बहुत खतरनाक हो जाएगी और शायद दुनिया को तबाह कर सकती है। ईदो के मना करने पर अलीटा निराश होती है और फैक्ट्री जाकर खुद को
हंटर वॉरियर के तौर पर रजिस्टर करा लेती है। अलिटा हुगो के साथ शहर के हंटर क्लब में जाती है। वह सभी हंटर्स को वेक्टर के किलर साइबॉर्ग को खत्म करने के लिए उकसाती है, क्योंकि उसने कई बेकसूर लोगों को मारा है। तभी एक हंटर अलिटा के छोटे साइज का मजाक उड़ाता है, लेकिन अलिटा उसे एक ही वार में पीछे फेंककर सभी को चौंका देती है। इसी वक्त चितसायरा द्वारा अपग्रेड किया गया विशाल और भयानक ग्रेश्का क्लब में घुस आता है और अलिटा पर हमला करता है। ग्रेश्का एक सुरंग में भाग जाता है और अलिटा उसका पीछा करती है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन ग्रेश्का अलिटा को बुरी तरह से घायल कर देता है और उसके पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐन वक्त पर हुगो और ईदो वहां पहुंचते हैं, ग्रेश्का को घायल करके भगा देते हैं। कोई विकल्प न होने पर ईदो को अंततः वह बरसरकर बॉडी अलीटा के सिर से जोड़नी पड़ती है, जो उन्होंने जहाज से पाई थी। अगले दिन अलीटा एक नई शक्तिशाली और हथियारों से लैस बॉडी में उठती है। उसके इस नए शरीर में प्लाज्मा ऊर्जा पैदा करने की भी क्षमता है। अलीटा बहुत खुश होती है। अलीटा हुगो को अपना नया रोबोटिक शरीर दिखाती है। हुगो फिर से जालिम जाने की इच्छा जाहिर करता है। वह बताता है कि जालिम जाने के लिए स्कोर चाहिए, जो हत्या करके या रेस जीतकर मिलता है। इस पर अलीटा अपना अत्यधिक ऊर्जावान रोबोटिक दिल सीने से निकालकर हुगो को देती है और कहती है कि इसे बेचकर वह जालिम जाने के लिए स्कोर ले ले। यह दिल इतना शक्तिशाली था कि पूरे शहर को महीनों तक बिजली दे सकता था, लेकिन हुगो इसे लेने से मना करता है। वह कहता है कि अलीटा रेस में भाग ले और जीत जाए तो वे दोनों साथ जालिम जा सकते हैं। हुगो के प्यार के लिए अलीटा रेस में भाग लेने को तैयार हो जाती है। इधर वेक्टर अलीटा को खत्म करने के लिए सभी हंटर्स और किलर साइबॉर्ग्स को $5 मिलियन स्कोर का लालच देता है कि वे उसे रेस में मार दें। अलीटा से पिटा हुआ एक हंटर जो उससे बदला लेना चाहता था, वह एक आदमी का कत्ल करके सारा इल्जाम हुगो पर डाल देता है। हुगो अब भगोड़ा अपराधी बन जाता है। अलीटा मोटरबॉल रेस में भाग लेती है, जहां सभी किलर साइबॉर्ग्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह एक एक करके उनका सफाया करती रहती है। तभी हुगो का फोन आता है। वह बताता है कि वह हंटर उसका पीछा कर रहा है, जिस पर अलीटा रेस छोड़कर हुगो को बचाने पहुंचती है और उस हंटर को बेरहमी से हराती है। लेकिन तब तक पूरे शहर में हुगो के अपराधी होने की खबर फैल चुकी थी। शहर की पुलिस $30 के मामूली इनाम के लिए हुगो को मारने आ जाती है। अलीटा उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी जापान नामक हंटर तलवार से हुगो पर जानलेवा हमला करता है। हुगो मरने की कगार पर पहुंच जाता है। चितसायरा वहां आती है। वह अलीटा से कहती है कि वह हुगो का सिर काट ले, जिसे वह एक साइबॉर्ग बॉडी से जोड़कर उसे बचा सकती है। अलीटा भारी मन से ऐसा ही करती है और हुगो का सिर ईदो के पास ले जाती है। ईदो सर्जरी करके उसे एक नई रोबोटिक बॉडी से जोड़कर हुगो को पुनर्जीवित कर देते हैं। हुगो और अलीटा अब दोनों रोबोटिक बॉडी में हैं और खुश हैं, लेकिन ईदो अलीटा को सच्चाई बताते हैं। वह कहते हैं कि वेक्टर सभी को जालिम भेजने का झूठा लालच देता है और कोई भी पैसा देकर जालिम नहीं जा सकता, सिवाय मोटरबॉल के विजेता के। इदो यह भी बताते हैं कि वे और चितसायरा खुद जालिम में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आने के बाद वे यहीं फंस गए थे। ये सुनकर अलीटा गुस्से में भरकर वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है। वह फैक्ट्री में घुसकर सभी मशीनों और रोबोटों को नष्ट करती है और जब वह वेक्टर के पास पहुंचती है तो ग्रेश्का उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। लेकिन इस झटके से अलीटा की गुम हुई याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि वह 300 साल पहले के महान युद्ध की योद्धा थी। उसके सभी साथी जालिम के शासक नोवा द्वारा मारे गए थे और नोवा ने ही अलीटा को भी बुरी तरह घायल करके कचरे में फेंक दिया था। अपनी पिछली जिंदगी और साथियों की मौत का बदला लेने का संकल्प लेकर अलीटा आक्रामक हो जाती है।
अपनी प्राचीन तलवार से ग्रेश्का को पूरी तरह टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर वेक्टर को भी अपनी तलवार से मारकर मौत के घाट उतार देती है। तभी ईदो का फोन आता है। वह बताते हैं कि हूगो जालिम की पाइपलाइन पर चढ़ रहा है। अलीटा भागकर वहां पहुंचती है और हूगो को नीचे आने के लिए कहती है, ये समझाते हुए कि जालिम में कुछ नहीं है और वे इस दुनिया में ही एक साथ रहेंगे। हूगो अलीटा की बात मान जाता है, लेकिन जालिम से नोवा यह सब देख रहा होता है। वह अपने हथियार से पाइपलाइन पर हमला करता है। हूगो का शरीर टुकड़ों में कटकर हवा में लटक जाता है। अलीटा उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन गलती से उसकी पकड़ छूट जाती है और हूगो एक बड़ी ऊंचाई से गिरकर दम तोड़ देता है। हूगो को खोकर अलीटा गहरे सदमे और दुख में डूब जाती है और हूगो की मौत का बदला लेने के लिए वह जालिम के शासक नोवा को खत्म करने का संकल्प लेती है। कहानी का अंत अलीटा के मोटर बॉल रेस जीतने के साथ होता है, जहां वह अपनी तलवार को आसमान में तैरते जालिम की ओर इशारा करती है और नोवा को चुनौती देते हुए कहती है, मैं तुम्हें मारने आ रही हूं, देखो, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ यह शानदार कहानी समाप्त हो जाती है।